शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आपके परिवार सुख में रहे, सुख भोगते रहे, कोई तकलीफ कोई कष्ट किसी को भी न प्राप्त हो। माँ अन्नपूर्णा आपके भंडार भरे, महादेव भंडारी आपको धन संपत्ति सुख समृद्धि दे और ज्ञान दे। दोस्तों, आज मैं विषय लेके आया हूँ वो एक बहुत ही साधारण कह रहे हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, हमारे जीवन काल के अंदर वो बहुत मायने रखती है। आप उसे एक सामान्य बात कह सकते हैं, किंतु वो इतनी जरूरी होती है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में वो एक सही स्थान रखती है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन एक ही तरह के कार्य, रोज ब्रश करना, नाश्ता पानी, खाना पीना, काम पे जाना, हर चीज प्रतिदिन के हिसाब से करते हैं। ये चीज भी उसी में आती है। इसका मैंने विषय रखा है, जो जहाँ है, जो जहाँ है उसे वहीं रहने दो। आप उसका स्थान नहीं बदल सकते। अब इसे लाने का मेरा मेन मकसद सिर्फ ये है कि हमारे परिवारों में जो रिश्ता हमारा जिसके साथ है, उस रिश्ते को उसी हिसाब से रहने दो। जो जहाँ है उसे वहीं रहने दो। अब हम पहला सबसे प्रथम रिश्ता जो हमारा होता है, हमारे माता पिता जो हमें इस दुनिया में लेके आते, सृष्टि में लेके आते, उनका स्थान हमारे समाज में कोई नहीं रखता। यहाँ तक कि ईश्वर भी उस स्थान को नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि एक माँ जो आपको 9 महीने गर्भ में रख के हमें पैदा करती है, उसका स्थान इस संसार में कोई भी नहीं ले सकता। यहाँ तक कि पिता भी नहीं दे सकता। और मैं भी बच्चों का बाप हूँ, मैं भी अपनी पत्नी का स्थान नहीं दे सकता जिस स्थान पे वो है, क्योंकि जो दर्द सह के माँ वो संतान को जन्म देती है, वो दर्दों का अनुभव पुरुष को कभी नहीं होता। आज देखा जाए तो वो स्त्री माँ एक नया जन्म पाती है, एक जन्म जो देती है, दूसरा वो खुद को भी जीवित रख से पाती है। ये उसके लिए भी बड़ी काबिलियत होती है। इसके अंदर उसके अंतरानी आत्मिक शक्ति जो कार्य करती है, ये एक महिला, एक औरत, एक नारी, एक शक्ति रूपी माँ ही जान सकती है। और मेरे जैसे समाज में, पूरे संसार में, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक माँ का प्यार ममता पाने के लिए उन्होंने सती अनुसुईया के घर में पुत्र रूप में पैदा होकर उन्होंने उस प्रेम का अनुभव प्राप्त करने के लिए वहाँ पैदा हुए थे। और फिर वो दत्तात्रेय भगवान के रूप में, तीनों एक ही रूप में, दत्तात्रेय के रूप में उनके पुत्र रूप में स्थापित हुए। आज कितनी अजीब विडंबना है, हम उस माँ, पूजनीय माँ को कई बार अपमानित कर देते हैं। वो कई बार अपमान सह के भी वो आप प्यार करना नहीं छोड़ती। जब एक माँ जिस स्थान पर स्थापित है,
उसका स्थान कोई नहीं दे सकता दोस्तों, यहाँ तक कि पत्नी भी। मैं अपने अनुभव के हिसाब से ये कह सकता हूँ कि संसार में पुरुष के साथ एक स्त्री का जो प्रेम प्यार माहौल होता है, वो उसके बिना जी नहीं पाता, रह नहीं सकता। इसीलिए महादेव ने इस अर्ध नर नारीश्वर के रूप में लोगों को समझाने की कोशिश की है कि मैं महादेव होके भी मेरा आधा सर्व शक्ति का है। इसीलिए कोई भी स्त्री पुरुष से अलग नहीं है, दोनों समान है। किंतु स्त्री जब माँ बनती है उसका स्वरूप परम हो जाता है, जननी का हो जाता है। जननी को कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी ग्रंथ उसका गुणगान कम नहीं कर सकता, उसका महत्वता कम नहीं कर सकता। जो जिस स्थान पे है वो स्थान माँ का स्थान। शायद मैं कहता हूँ, मैं भी पुरुष हूँ, मैं एक पिता भी हूँ, एक पुत्र भी हूँ था, लेकिन मेरे माता पिता नहीं है तो मैं खुद ही बुजुर्ग हो गया तो क्या होगा। लेकिन मैं भी तो किसी का पुत्र था, मैंने भी वो अनुभव किया है। एक माँ का प्यार, पिता का प्यार हम कभी भी नहीं भूल सकते। वो इंसान कितना मतलबी होगा, कितना मुतस्विक होगा कि जो अपनी माँ और अपने पिता का प्यार भूल जाए। वो जो उनको स्थान प्राप्त है, वो स्थान उनका कोई भी नहीं दे सकता। आज मैं खुद कहता हूँ कि जो माँ बाप, उनको हमारे तकलीफों से कष्ट होता है, जो हमारे तकलीफ मुसीबतों से वो दुखी होते हैं, हमें कष्ट में देख के जो उनकी मानसिक स्थिति होती है, उसे कोई नहीं जान सकता। आज मेरे भी पुत्र है, मेरी भी बेटी है, उसको बच्चों को दुखी देख के कोई माँ बाप सुखी नहीं रह सकते। उनका स्थान मेरे हिसाब से संसार में कोई नहीं ले सकता। आज मेरे बच्चों ने भी माँ बाप बनने, उनका भी यही स्थान आएगा। ये संसार इसी तरह चला आ रहा है। इसीलिए मैंने इस विषय को क्यों चुना कि शायद लग सकता है आपको कि अद्भुत है, अलग लगता है। अलग अलग टॉपिक में अलग टॉपिक नहीं बनाता, ये हमारे ज़रूरत के हैं, हमें अनुभव करने के हैं। हम कई बार अपने जीवन काल के अंदर चलते चलते रहते रहते बीतते बीतते वक्त के अंदर हम इन अनुभवों को भूल जाते हैं। इसीलिए सिर्फ याद दिलाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया कि आप जिस स्थान पे आपके माता पिता है, उस स्थान किसी और को नहीं दे सकते। कई लोग अपने और रिश्ते बोलते कि दोस्तों के दूसरों से रिश्ते बनाने के, दूसरे को माँ बाप कहने को वो कर लेंगे। नहीं दोस्तों, जो अपने माँ जिसने आपको 9 महीने तकलीफ पाकर भी पैदा किया है, उसकी करनी, उसके कर्मों को आप कम नहीं आंक सकते। जैसी भी हो, वो आपकी माँ है, जो उसका स्थान है उसे कोई नहीं ले सकता। और मैं पिता का जिक्र क्या करूं। पिता हर एक इंसान है, आप भी है, जो भी वीडियो देखे वो भी कोई ना कोई अपने पुत्र होगा या पिता होगा। जो जो स्थान उसका है पिता का, वो हम अपने पितामह को देख के, परमेश्वर को देख के, इसीलिए उसको कहा गया है कि वो अगर डांटता भी है, क्रोध भी करता है, तुम्हारी गलतियों पे कुछ कहता भी है,
तो वो आपकी भलाई के लिए कहता है। मैं आपको कई बार जिक्र कर चुका हूँ, मुझे भी मेरे पिता से कई बार डांट पड़ती थी, मार भी खाई है हमने, लेकिन उन्होंने हमें जो इंसान बनने की, जो ज्ञान देने का स्थान उनका है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। आज मैं भी अपने पिता द्वारा दिए गए कर्म, उनके द्वारा दिए गए संस्कार, जिसके कारण मैं आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ, उनका स्थान मैं किसी को नहीं दे सकता। माँ ने प्यार और ममता बहुत दी, लेकिन पिता, उनका दायित्व इतना महान। आज हमें क्या चाहिए, हमारी क्या जरूरतें हैं, पूरी करते थे। आज आप भी देखते हैं, आप भी होंगे, आप भी अपनी संतान के लिए बुरे से बुरा कार्य करने को भी तैयार हो जाते, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी संतान के, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर जाऊं। हर एक पुरुष, हर एक मर्द ये चाहता है कि मेरा दायित्व जो है मैं उसे अच्छी तरह निभाऊं। इसीलिए जो पिता का स्थान प्रकृति ने निर्धारित किया है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। जो जहाँ है उसे वही रहने दो। जो उनकी महानता है हम उसको कम नहीं आंक सकते। आज मैं भी अपने पिता, माता पिता को याद करता हूँ। आज मैं भी दादा भी हूँ, नाना भी हूँ, किंतु मुझे मेरे माता पिता याद आते हैं। क्यों आते हैं? कि जिनके द्वारा मैं इस सृष्टि में आया, मैं कर्म करने के लिए जीवन पूरा जी लिया, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलते हुए। क्योंकि मेरे को पहला ज्ञान पूजा पाठ का, भक्ति का, मुझे मेरे पिता द्वारा मिला। हमारे घर के वातावरण में माँ पूजा पाठ नहीं करती थी, उसको सारे दिन साफ काम धंधे संभालने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो सारा दिन खप जाती थी। उसको पूजा, उसकी यही पूजा थी, बच्चों को पालना, बच्चों को खिलाना पिलाना, सुलाना, डांटना, सब कुछ करना, वो माँ का दायित्व और पिता का बहुत। हमने भी अपने जीवन का पूरा जिए बच्चों के लिए, हर एक माँ बाप करते हैं। और जो माँ बाप का स्थान है वो माँ बाप का है, जो जहाँ है उसे वही रहने दो। हाँ, बस उनका अपमान कभी मत करो। अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो मत करो, किंतु उन्हें कष्ट देके, छोटी छोटी बातों पे दुख देके माँ बाप को कभी भी दिल मत दुखाओ। उनका दिल दुखता है तो उनकी आत्मा रोती है। वो कोई भी हो, आज हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आज हमें भी ज्ञान होता है कि हम अपने माता पिता से अगर कुछ कहते थे तो हमारे माता पिता को कितनी तकलीफ होती होगी जब हमको उस चीज़ का ज्ञान आए। हर एक इंसान के साथ ये जीवन भी। अब मैं आता हूँ पत्नी के ऊपर। जो हम शादी करके आते हैं, उससे पहले मैं शायद नाइंसाफ़ी करूँगा, पत्नी से पहले अपने भाई बहन के ऊपर जाना चाहिए मुझे। आप भाई और बहन का जहाँ पर स्थान है, आप उसको वहीं रहने दो। उसको प्यार, जो आपने सारी जीवन काल में उनके साथ व्यतीत किया हुआ वक्त है, अच्छा या बुरा, वो आपका एक बहुत बड़ा खजाना है दोस्तों। उस खजाने को व्यर्थ मत करो। अपने प्यार भरे रिश्तों को, भाई बहन के रिश्तों को, भाई भाई के रिश्तों को, बहन बहन के रिश्तों को, सभी रिश्तों का जो दायित्व है, जो दायरा है, उसे उसी स्थान पे रखो। कई लोग शादी के बाद अपने बहनों को, अपने भाइयों को भूल जाते हैं, अपने परिवार में संतप्त हो जाते हैं, अपने परिवार में ही सब कुछ करने लगते हैं,
नहीं दोस्तों, एक स्थान भाई बहनों का भी है। अगर प्रतिदिन ना से कम हफ्ते में, महीनों में, साल में, 2 साल, 5 साल, कभी ना कभी जब भी याद आए अपने बहन भाइयों का जो स्थान है, उस स्थान पर उसके साथ सही रिश्ता निभाना ही हमारा दायित्व है। हर एक इंसान अगर इस चीज को समझेगा तो कोई भी रिश्ता खराब कभी नहीं होगा। आप बस अपने अंदर के जो कहते हैं ना, ईगो को, घमंड को, थोड़ा अपने अपने घमंड को अपने ही पाँव के नीचे दबा के रखो। अपने जो घमंड को, अपनी ईगो को अपने खुद के पाँव के तले के नीचे दबा के रखो कि वो बाहर ना आए। आपको यही एक ईगो और आपका जो अंदर घमंड है वो आपका नाश कर देता है। मैं ये नहीं कहता कि अपना एक जो सेल्फ, अपना मान होता है वो खराब करो, नहीं। मान और ईगो बहुत फर्क है। आप अपने आप को जब महान समझने लगते हैं, आपको उधर ही तकलीफ आती है। कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता, क्योंकि हम सभी एक माँ बाप के कर्ज के द्वारा ही पैदा होते हैं। हम महान होते तो हम ऊपर से उड़ के नीचे आते हैं। आप उड़ के नहीं आए, आप उसी माँ के गर्भ में से पैदा होते हो जो माँ का आप अपमान कर रहे हो। वो जननी नहीं है, वो जनक है, पिता। आप उनको मन निर्धारित करें। जिस माँ ने आपको पैदा किया, उस माँ ने एक दूसरा भाई भी पैदा किया होगा, एक बहन भी पैदा की होगी। आप सब एक ही माँ की संतानें हो, तो कृपया अपने भाई बहनों के साथ प्यार करो। और तीसरा रिश्ता मैं कहूँगा पत्नी का। पत्नी और पति, पति का जो स्थान है पत्नी की नज़र में, पति अपने स्थान पे जहाँ है उसको वही रहने दो, उसे अपने स्थान से गिराओ नहीं। हर एक पुरुष एक अपनी पत्नी से कुछ नहीं चाहता कि एक मान सम्मान चाहता है। अगर पत्नी पति से प्रेम सम्मान चाहती है, तो अगर पत्नी पति को प्रेम प्यार पूर्वक सम्मान देगी, तो वो पति क्या मूर्ख होगा जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करेगा। जिसे जो पत्नी उसे पिता होने का मान दिलाती है, पिता होने का सम्मान दिलाती, क्योंकि वो माँ अगर पत्नी अगर माँ बनेगी तो आपको पति को भी पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सब रिश्ते, सब एक नाते, एक एक दायित्व में बैठे हैं। पत्नी का स्थान कोई नहीं ले सकता। आप बेशक बाहर से कोई प्रेमिका भी उठा के ले आओगे, वो पत्नी का स्थान नहीं ले सकती। पत्नी का जो दायित्व है वो पत्नी का है। आप रिश्ते उल्टे सीधे बाहर बना लोगे, वो रिश्ते अच्छे नहीं होते। जो अपनी पत्नी का रिश्ता है वही महान कहलाता है। और वही मैं पत्नियों को कहूँगा, औरतों को कहूँगा, महिलाओं को कहूँगा कि जो आपका पति आपको सम्मान देगा, बाहर का पुरुष आपके साथ सिर्फ 2 मिनट का मौज मस्ती मार लेगा, लेकिन आपको सम्मान नहीं देगा। उसकी कुछ अंदर मुंह पे जो मर्जी कह, लेकिन अंदर एक चीज होगी जो अपने पति को धोखा दे सकती है, तो मुझे भी दे सकती है। और वही हाल पति के लिए भी है। जो बाहर स्त्री के पास जाएगा तो वो बोलेगी जो अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है मुझे भी दे सकता है। तो इस चीज को समझो। जो जिस स्थान पे है उसे उसी स्थान पे रहने दो, तभी आपका परिवार सुख में सुखद जिंदगी जिएगी। अब तीसरी जगह पे आता हूँ, चौथी जगह पे बच्चे।
आप अपनी संतान से सब सम्मान चाहते हैं। आप मैं खुद अपने जीवन काल के एक्सपीरियंस को बताना चाहता हूँ। आप अपने खुद के पुत्र को सम्मान देते नहीं, तो आप चाहते कि आपका पुत्र आपको सम्मान दे, कैसे देगा? एक तरफ आप अपनी बेटी के पति को, दामाद को तो पूरा सम्मान देंगे, लेकिन अपने पुत्र को नहीं देते। मैंने कई लोगों को देखा, जो सम्मान आप अपने दामाद को देते हैं वही सम्मान अगर आप अपने पुत्र को भी दे, उसी इज्जत के साथ पुत्र के साथ भी रहे, पुत्र को भी मान सम्मान करे, तो आपका घर में कभी क्लेश नहीं पड़ेगा, कभी तकलीफ झगड़ा नहीं होगा। जो जिस स्थान पे है उसे उसी स्थान पे रखो। अगर वो पुत्र आपका सम्मान कर रहा है, प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, तो आप कम से कम अपने शब्दों को, अपने अल्फाजों को इतना नियंत्रित रखें कि आप अपने पुत्र को कभी किसी के सामने अपशब्द मत कहें, और खासकर उसकी पत्नी के सामने उसे सम्मानित करें। आप अपने उसकी पत्नी के सामने अपने उसके पति की बुराइयां मत करें, अपने पुत्र की बुराइयां मत करें। ये मैं एक माता पिता को भी समझाना चाहूँगा। ये भी एक दायित्व है, जो जहाँ है उसे वहाँ रहने दें। आपका पुत्र भी सम्मानित जीव है, आपकी पुत्री भी सम्मानित जीव है। अगर जैसे आप अपने घर पे अपनी बहू को सम्मानित करेंगे, वैसे ही अपनी पुत्री को भी सम्मानित करें। आप जैसे अपनी पुत्री के साथ प्यार करते हैं, वही प्यार अपनी बहू के साथ भी करें। जो जहाँ है उसे वहाँ रखें, किंतु प्रेम आप उसी तरह करें जैसे आप अपनी बेटी से करते हैं, उसी प्रकार अपनी बहू के साथ भी करें। जो सम्मान आप अपनी बहू को देते हैं, वो ही सम्मान अपनी घर आई बेटी को भी दें। कभी बेटियों का अपमान मत करें। बहन आई है, बहन का अपमान ना करें, वो भी बेटी होती है। जो जहाँ है उसे वहीं रहने दें। यही हमारे जीवन काल के है दोस्तों। हमारा जीवन सुखमय तभी रहेगा कि हम हर रिश्ते को, उसको जहाँ है उसको वहीं पे रखें, उसे सम्मानित करें। आगे आप लोग सब समझदार हैं। हर एक इंसान अपनी बुद्धि रखता है। भगवान ने सबको ज्ञान दिया है, ईश्वर ने सबको सद्बुद्धि दी है। बुद्धि तो दी है, लेकिन सद्बुद्धि दी है कि नहीं दी है, ये ईश्वर जाने। मैं बस यही समझाना कहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, आप बस सद्बुद्धि का उपयोग करें। जो जहाँ है उसे वहीं रखें, किसी का अपमान मत करें, सभी को सम्मानित करें। सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, वरना आप सोचो कि मैं अपमान करता रहूं, बच्चों को डांटता रहूं, पत्नी को डांटता रहूं, सभी को डांटता रहूं, लेकिन मुझे सम्मान करने क्या खाक सम्मान पड़ेगा, जूता पड़ेगा। आपके सामने तो आपको कोई कुछ ना कहे, लेकिन पीठ पीछे आपकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत वही होती है जो पीठ के पीछे भी की जाए। दोस्तों, मैं यही इस वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर मेरा वीडियो या मेरी बातें आपको सही लगे, कृपया मैसेज जरूर करें, कि जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले, मुझे भी हिम्मत मिले। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया विषय लेके जरूर आऊँगा। ओम नमः शिवाय।